मतलब कि नहीं भाई तो गलत है। तो चट से दे कपाट उघारी, जहां देखो कि तुम्हारे गलत, तुम्हारी हानि वाली सौदा आई रही तो तुरंत वो किवाड़ा खोल देंगे कि जहां बात भीतर पहुंच जाए, किवाड़ा खोल देंगे ताकि वह बात भीतर पहुंच जाए। और तुम्हारे हित की बात जब हुई है तो किवाड़ा बंद कर दिया जाए, भीतर पहुंच न जाए। जब तुम्हारो लीवर खराब हुई है तब है नमक ज्यादा खाई है, और तब है मना करो रे। क्यों? याद रखना, जब तुम बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर कहेगा चावल मत खाना, और तब है लपलाएं चावल हुई है, उल्टा हुई है, उल्टा सीधो हो ना सके। गुड़ मत खाना, चटपटा मत खाना, चाट मत खाना, तब है लपलाएं हुई है कि उल्टा उल्टा काम है, सीधा हो ही नहीं सकता। अरे मशीन हमारे हितकारी होते तो जब हमारे अंदर परेशानी होते अपने आप ये देवता उससे मेरा मन हटा देते तो शायद मुझको उस स्वाद की जरूरत ना होती। क्या ऐसा गुजरा कि नहीं गुजरा? तो ये देवता जो है उसी में मन भी शामिल है। इसीलिए जब ज्ञान, आत्म ज्ञान की चर्चा होती है तब ये हमारे अंदर में आलस्य पैदा करेंगे, कुभाव पैदा करेंगे, अरुचि पैदा करेंगे, नाना प्रकार के विकार पैदा करेंगे ताकि ये अंदर बात कीमती पहुंच न जाए, क्योंकि इनके ऊपर इन्हीं का राज्य है। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जब तुम युद्ध करके लड़कर जीत जाओगे उनसे तो बाद में यही तुम्हारे दोस्त हो जाएंगे मजबूरी में, और ऐसे दोस्त बन जाएंगे तुम्हारे कुणम कुण करन लगे। लेकिन कब? जब तुम लड़कर इनको जीत पाओगे। इसी प्रकार से ये ज्ञान है, ये सत्संग है। वहां कलिकाल ने कुछ किया नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं किया। एक व्यक्ति ताला बेचने गया, बहुत ताले लेकर गया, और ऐसे नगर में पहुंच गया जहां लोग ताला के विषय में जानते ही नहीं थे। तो उसने आवाज लगा दी, है मेरे ताले ले लो, और अगर ताले तुम्हारे पास हैं तो चोर तुम्हारा को चोरा नहीं पाएगा, सामान तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। गांव के लोगों ने पैसा देकर ताला ले लिया, एक एक दो दो सबने, लेकिन चाबी उसने गायब कर ली। चाबी दी ही नहीं, वो गायब कर ली। अब बताओ, जब चाबी गायब हो गई तो क्या तुम्हारा घर बचेगा? बोलो, ताला काम आएगा? चाबी खो गई है, चाबी है ही नहीं। बगैर चाबी का ताला लिए लिए घूमते हैं। काल के आए हुए प्राणी ज्ञानी विज्ञानी तो इतने होंगे, उनके आगे में टिकना मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन आत्म ज्ञान की चाबी नहीं होगी। तो आज हमारे आपके बीच में ज्ञान का ताला बहुत आ चुके हैं, लेकिन एक जो चाबी है वो है नहीं। चाबी का काम होता है। एक बार हथौड़ा और एक चाबी आपस में बतलाने लगे। एक छोटी चाबी और एक हथौड़ा बतला रहे थे। बोले, हम एक बात बताओ। हथौड़ा बोला चाबी से, बोले क्यों? कहीं तुम बहुत छोटी हो, हमारे आगे तुम कुछ सुना। अच्छा, हमारे तुम बजनों के मोल के ना, हमारे आगे तुम्हारी कोई वैल्यूएशन है। लेकिन हम बड़ा परेशान, हम ताला तोड़न जाएं तो हमारी जड्डे मारी जाएंगी, ताला टूट भले जाए लेकिन खुलना मुश्किल पड़ जात, नुकसान हो जात। और तुम का काम करती तन जाती हो भीतर खुले धरे।
तो चाबी बोली हम्मा तुम्हा ये तो अंतर है, तुम बाहरी चोट दे सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे में करने की क्षमता नहीं, और मैं ताला के अंदर घुस जाती हूँ, हृदय में जाकर अपनी क्रिया करती हूँ, अंदर कर्म करती हूँ, ज्यादा जोर नहीं लगाती हूँ, केवल हृदय में पलट कर देती हूँ और बड़ा से बड़ा ताला खुल जाता है। ऐसे ही आत्मज्ञान की चाबी है। और जो मोक्ष का ताला है, उद्धार का ताला बंद है, आत्मज्ञान की चाबी सीधे हृदय पे जाती, हृदय पर प्रवेश कर जाती, और जहां हृदय में पहुंची और हृदय का परिवर्तन हुआ, जानो ताला खुल गया। हृदय का ताला खुलता तब। रत्नाकर डाकू का बहुत जंगाल भरा ताला था, खुला ही नहीं, न जाने कितने समय से परेशान था, ताला जाम था, और जहां महात्माओं ने लगाई उसके हृदय में ताली, वो पलट गया, ताली खुल गई, और ताली से ताला जब खुला तो इतना सुंदर उस ताले ने काम किया, राम के जन्म होने के 1000 वर्ष पहले रामायण का लेख कर दिया। इतनी बड़ी, अगर आध्यात्म देखा जाए, इतनी बड़ी शक्ति, इतनी अच्छी चाबी राम के पास भी नहीं थी, उनके पास नहीं थी। अगर होती तो रावण का ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हृदय में डाल के चाबी घुमा देते और ताला खुल जाता। इतनी बड़ी चाबी भगवान के पास नहीं थी, तो नहीं हिरण्यकश्यप के हृदय का परिवर्तन कर देते कि नहीं कर देते। जितनी कीमती चाबी संतों के पास होती है। प्रेम से बोलो संत भगवान की जय। अभी बात देखो, कितनी सुंदर बात बताई गई। अभी हम सुन रहे थे, तुम लोगों ने सुना गजग्राह की कथा। यह भी ज्ञान की कथा है, आत्मज्ञान कथा नहीं है। बताया जल में डूब रहा था, जौवर सुन रह गई, उसने नाम पुकारा। और तुम तो रात दिन पुकारते हो, फिर जरूरत है का? बस इतने काम चल जाएगा। कथा सुन ली, बस मजन में हो गए। अरे वो चाबी और थी, जो हाथी डूबते समय जिसने नाम की चाबी लगाई, वो चाबी गुप्त है। ये चाबी नहीं जो कह दिया, ये सुन लिया, ये कुछ है ही नहीं। एक नगर था इंद्रावती, उसका नगर का नाम था इंद्रावती। उस नगर में एक राजा रहता था इंद्रदुम्न नाम का। राजा ने राजपाट से मन जब हो गया, तो उसने मन में विचार किया, अब मैं राजपाट को छोड़कर जंगल में तप करूंगा। और वो सीधे तप करने लगा, जाकर भगवान विष्णु का, वो भी निगुरा बन करके, निगुरा बन करके देखिएगा, निगुरा बन करके तुम दुर्गा, चंडी, काली, देवी, देवता, ब्रह्मा, विष्णु महेश किसी की पूजा करना चालू कर दो, कोई प्रतिबंध नहीं, या है। लेकिन आप नाम की कमाई नहीं कर सकते, क्यों? बगैर जानोगे ही नहीं नाम की कमाई, जानोगे कहां से? ऐसे का तुम रोड पे टहलते चले जाओ, 2 पत्थर रख लो, पूजा चालू। लेकिन वो बात जान ही नहीं सकते, वो गुप्त भेद है। इंद्रदुम्न राजा ने विष्णु की उपासना करना शुरू कर दिया, विष्णु भगवान की। और यहां तक भगवान विष्णु प्रकट भी हो गए, आ भी गए सामने। और जब आ गए तो वार्तालाप हुआ, जो भी हुआ हो, वो चले गए। और जिसको भगवान मिल जाएंगे तो वो अब दूसरे को हल्की नजर से लेने लगा। एक दिन वशिष्ठ महाराज वहां पहुंच गए, ब्रह्म ऋषि।
उधर से निकले तो वो तो अभिमान में डूबा है। अभिमान माने होता है लोगों अहंकार, मतवाला, और मतवाला का रूप ही हाथी बताया गया है। वो मतवाला अहंकारी को हाथी कहा जाता है। वो राजा है शरीर में मनुष्य के, लेकिन वो हाथी बन चुका है पहले ही। कुछ लोगों का मत है कि वो श्राप से हाथी बना, पहले ही से हाथी है वो। जिसको अहंकार आ जाता है वो हाथी हो जाता है शरीर होते हुए। आप लोग क्या कहते, तुम तो यार बैल हो, क्या वो है बैल? आदमी कह दे कि तुम तो कहते गधा हो, हमने आदमी में कहा देखो, तो हमने सोचो का जो श्राप लगोगे है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो पहले से। अब वो वशिष्ठ से अपनी तपस्या का, अपने भजन का, अपने विष्णु के प्रकट होने का प्रदर्शन कर रहा है एक महात्मा के आगे। तो वो कहते भैया हमारा तुम्हारा साथ नहीं है, तुम हमसे आगे हो। वशिष्ठ जी कहा कभी तुम बाबा का है। उसने अति ही कर दी, तब श्राप दिया, तब क्रोध किया कि अब तेरा भगवान बचाए तुझे। तब कहा कि जिनकी तू द्वारा तू कूद रहा है, अब बचाए वो। श्राप दे दिया, बन जा हाथी तू। अब तो हाथी बनने लगा वो इंद्रदुम्न नाम का राजा। अब जब पाया वास्तविकता में हाथी बदलने लगी, अब वो गिर गया चरणों में। अब रोया कि महाराज हमें का मालूम, तुम ये तो रखत। अब जब मरता ने क्या करता, अब वो रोकर के गिड़गिड़ा के बोला महाराज हमारा उद्धार कर दो। तो कहा उद्धार, चलो तू उद्धार चाहता है, विनती करता, कुसमंद हो जाएगा। अब देखो फिर महात्मा जी कहते हैं जिनकी तूने पूजा की है ना, उद्धार वही करेंगे, हम थोड़ा ही करेंगे कि वो उद्धार करने वाले हैं। समस्या यही तो टकती है, करवाया उन्हीं से जाएगा, उन्हीं को करना पड़ेगा कि उनके हाथ में ऐसा नियम कानून बना। लेकिन जब तक संत सदगुरुओं का इशारा नहीं मिलेगा तब तक उद्धार कर नहीं सकते। बैठे रहे चुप चुप टुकुर टुकुर देकर का कब होगा, का जा अब जंगल में जा, तू समय काट, समय आने पे उद्धार हो जाएगा। लेकिन करना क्या पड़ेगा तुझे? जब वो राजा के रूप में था, हाथी बनने लगा, तो उसी समय उस शब्द को दे दिया, 2.5 अक्षर वाले को। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। नामदान कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है जानत बिरला को। वही 2.5 अक्षर वाला, वही जिसे कबीर साहब ने कहा है पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। वही नाम दे दिया कि तुझे होंठ हिलेगा नहीं, जुबा चलेगी नहीं, मुंह से कुछ कहेगा नहीं। उसी को अजपा जाप कहते हैं। अजपा जाप, अजपा माने जपा न जाए फिर भी जप जाए। यही सुरत ज्ञान है, यही शब्द सुरत योग है। ये बता दिया जप इसे। अब वो इसे मत भूलना, और यही शब्द काम आएगा। वैसे करोड़ों नाम है, वो तो गुप्त है। शब्द की तरफ इशारा करा दिया। अब क्या होता है, वो हाथी बन गया। अब कथा तो आगे चालू ही है। अब यहां से कथा चालू है। अभी मैं कह रहा था कि ज्ञान का ताला चाबी अलग है। अब वो हाथी बना घूमता है, और जब राजा हाथी हो गया तो वो तो राजा था पहले का, मानव तन में है। अब उसने जंगल में न जाने कितनी हथनियां अपने कब्जे में कर ली। पूरे जंगल में पूरा परिवार बना लिया। बहुत दिन तक जंगल का राजा बना रहा। अब एक दिन होता है क्या, वही हाथी जाता है सरोवर में। अब
इधर एक और घटना घटी। इंद्रलोक में एक हुहू नाम का गंधर्व रहता था। उसका नाम था हुहू। एक बार अपनी गंधर्वियों के साथ में पृथ्वी पे टहलने आया और जिस सरोवर में आज हाथी जल पीने जा रहा है, उसी सरोवर में वो हुहू नाम का गंधर्व गंधर्वियों को लेकर गर्मी के समय में जल पीने घुस गया और स्नान करने लगा, किलोले करने लगा। और दैव योग से नारद मुनि का भी आगमन हुआ। और जब नारद मुनि का आगमन हुआ तो उनको भी प्यास लगी। पहले सरोवर वगैरह हुआ ही करते थे, वो भी जल पीने उसमें घुस गए। अब वो हुहू नाम का गंधर्व था, उसने महात्मा के साथ मजाक की। महात्मा जी जो थे जल में घुस गए, कमर से नीचे थोड़ा ठंडा जल मिल जाए। अब वो नीचे गंधर्व था, उसने महात्मा नारद मुनि का पैर पकड़ा, अब वो जल के भीतर खींचने लगा। मजाक। अब महात्मा जी चिल्ला पड़े, अब बात सुने कौन 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 कौन। लेकिन उनको ऐसा एहसास हुआ ये कोई मानव या देवता के हाथ है, जीव जंतु नहीं है। तो कहा निकल निकल, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। कौन मगरमच्छ की तरह मेरे साथ मजाक कर रहा है। अब ये आया चिल्लाने लगा, बाहर निकला तो तब तक श्राप दे ही दिया, तू ग्रह बन जा, मगर बन जा। अब वो भी बनने लगा। और जब वो भी बनने लगा, अब उसके भी वो ठिकाने आ गए। अब वो भी भूल गया अपने गंधर्व लोक इंद्र लोक के रहने की जो अभिमान था, वो भी खत्म हो गया। का बोले अब महाराज का तुझे भोग भोगना पड़ेगा, अब इसी में तू रहे। बोले मेरा उद्धार कब होगा, का समय आने दो। अब वो दोनों समय एक जगह मिलते हैं। आज हाथी पहुंच चुका है भाई, इंद्रदुम्न नाम का राजा जो हाथी बना है, और हुहू नाम का जो गंधर्व है वो ग्रह बना है, उसी ने पैर पकड़ा है हाथी का। अब खींचातानी हो रही। कथा का भाव ये है, कलमयकारा तो असल भागवत यही है। अब वो खींच ले गया नीचे को, पूरा खींच ले गया, जौ भर शूंड रह गई, जौ भर। अब पूरा हाथी डूब गया। उसने पुकारा, भागवत में लिखा पुकारा। अब पुकारे शब्द पे आइएगा, शब्द में ताकत है, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द की पहचान करना ही ब्रह्म की पहचान करना। शब्द में लिखा पुकारा। अब क्या पुकारा, और मैं कहता हूं पुकारा जा नहीं सकता। मैं कहता वो शब्द पुकारा जा नहीं सकता, क्यों जुबान हिलते ही, ओठ चलते ही उसकी क्रिया बदल जाएगी, और जब क्रिया बदल जाएगा तो कर्म बदल जाएगा। वो पुकारा जा ही नहीं सकता, केवल उसका सुमिरन किया जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतरे पारा। सुमिरन शब्द है। सुमिरन के लिए जुबान ओठ की जरूरत नहीं होती है। सुमिरन शब्द ही अलग है। सुमिरन बिन गोता खावेगा, अंत समय पछतावेगा। अगर सुमिरन का पता नहीं है तो आखिर में जरूर अटक जाएगा जीव, क्यों उसके मोह काम ही नहीं उसका है। और यहां लिख दिया गया पुकारा। अगर पुकारा है तो सूंड जौ भर नहीं रह गई, और जौ भर सूंड रह गई तो पुकारा नहीं। हाथी देखा है तुमने कभी? किसने किसने देखा? हाथी की सूंड जो होती है वो नाक है या मुंह है? नाक है। नाक। अच्छा, हाथी की सूंड कितनी लंबी होती है? लगभग बहुत बड़ी होती है। जब हाथी जल में डूब गया, जौ भर सूंड रह गई, तो वो अपनी सूंड को ऊपर उठाता रहा होगा कि नहीं? कोई अपने बचाव के लिए ऐसा करता कि नहीं करता? अब जो सूंड को ऊपर उठाता रहा, या यूं कह दो सूंड मुंह में रख ली उसने, कह सकते हो मुंह में रख ली तो उसकी नाक और मुंह एक पास हो सकता है, तो जौ भर रहने का सवाल ही नहीं रह जाएगा। इसके मतलब जल में मुंह उसका चला, डूबता चला गया, और नाक से श्वास लेने के लिए वो ऊपर को सूंड उठाता रहा। जब जौ भर रह गई तो कम से कम 3 हाथ गहरे जल में मुख चला गया,
और जब गहरे जल में मुख चला गया, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी दुनिया में ऐसा नहीं है नाक से किसी को टेर सके। बोलो टेर पाएगा? अब कैसे पुकारा फिर? देखो यही तो चाबी हुई है। फिर पुकारा कैसे? चलो भाई अपने अपने कल घर में जाना है और एक थाली में पानी लेना और मुंह थाली भीतर कर देना, नाक बाहर कोर करके फिर कहियो आवो चाचा, आवो पापा, आवो घर में, देखो बोलाई कहियो, बुला लोगे? इसके मतलब पुकारा ही नहीं। अब यहां पे ही सिद्ध हो रहा है जो वशिष्ठ महाराज के द्वारा दिया हुआ शब्द है, ओंठ हिले ना जुबान चले ना, वही एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा सुमिरन किया गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। वो सुमिरन शब्द जब किया और सुमिरन शब्द की जो झनकार हुई, जो टंकार हुई, वो जाकर के वहां पहुंचती है और उसी के द्वारा यहां पर काम होता है। तब जाकर आकर के काम हुआ, हाथी का बचाव हुआ। केवल नाम से नहीं, वशिष्ठ महाराज के दुए हुए उस 2.5 अक्षर के शब्द से ये काम हुआ। और हम आप के पास में बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान के ताले तो हैं, लेकिन ये आत्म ज्ञान की चाबी है नहीं। ये खाली ताला लिए लोग घूमते सब, बहुत ज्यादा लोग, ये संतों के पास होती है। और जब तक ये हम आपको आत्म ज्ञान की चाबी मिलेगी नहीं, तब तक हमारे आप का उद्धार का, मोक्ष का ताला खुलेगा नहीं, कितनी भी कोशिश कर डालो।